नमस्कार। आप सभी दर्शक का सत श्यामला न्यूज चैनल में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं ब्रह्मर्षि विकास मंच फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश रंजन जी। सर, आपका सत श्यामला न्यूज चैनल में स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका। सर, बिहार में जातीय जनगणना अभी हाल में ही बिहार सरकार ने कराई। उसमें ब्रह्मर्षि समाज की जो संख्या दिखाई गई, उससे क्या आप संतुष्ट हैं? ये संतुष्टि की बात क्या है, इसमें तो जनगणना किया ही नहीं गया है। वो अपने जितने भी लोग हैं वो अपने लोग से केवल जो अपने लोगों की जो संख्या है वो उसको बढ़ा चढ़ा करके उसमें दिखाया गया है। और इसमें ये खास करके ब्रह्मर्षियों का जो कि लोग बोलने वाले लोग हैं, उनका जो गलत काम करने पर जो विरोध करने वाले लोग हैं, उनका तो जनगणना हुआ ही नहीं है। उनका कहीं भी जनगणना नहीं हुआ है। अधिकतर जगह ऐसा भी है जहाँ की गाँव में जनसंख्या जो 10,000 की जनसंख्या है वहाँ गिनाया गया है कि 500 हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत से जगह पर पूरे बिहार भर में, इतना बड़ा इलाका भर में ये है नहीं। और जनगणना के नाम पर, जातीय जनगणना के नाम पर पैसा को पानी की तरह बहाया गया, कमीशन खाया गया, एक और नया घोटाला का सृजन किया गया। घोटालों पर घोटाले, नहीं कुछ जब इनको आता है, देखते हैं कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो पैसा जब इनको खूब बहाना होता है पानी के जैसा, तो एक नया मुद्दा लेकर के चले आते हैं। और वो उसी मुद्दा के बीच में एक घोटाला पानी की तरह बहाया गया, गंगा के बाढ़ के पानी की तरह। उसका नाम था जनसंख्या का ये करना, आदमी की गिनती करना जातीय आधार पर। हम ये कहते हैं कि भाई आपको तो हर एक वार्ड में, हर एक पंचायत में वो सिस्टम लागू किया गया है कि आप यदि एक दिन में यदि डेटा खंगालेंगे तो आपको एक्यूरेट जो है, एक्यूरेट वो जनगणना जातीय आधारित बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक के कितना आदमी आज पैदा हुआ है, कितना आदमी 1 घंटा में पैदा हुआ है, कितना आदमी 24 घंटा में पैदा हुआ है, कितना आदमी 24 घंटा में मृत्यु हुई है और कितने जाति के लोग की मृत्यु हुई है, उसका एक सेंटर है, वो आंगनबाड़ी केंद्र है। आपको आंगनबाड़ी केंद्र सरकार द्वारा उसको एक परियोजना है जो कि कुपोषण और अति कुपोषण को समाप्त करने के लिए ये सेंटर बनाया गया था, जो कि पहले 1,1500 के जनसंख्या पर था। उसमें अब 1,000 के जनसंख्या पर करके 500 के जनसंख्या पर भी एक छोटा सा सेंटर बनाया गया है, सब सेंटर। तो आप वहाँ तो रोज़ ब रोज़ उसका जो होता है, धात्री माता कितनी है हमारे देश में, तो इनको तो वो करना ही नहीं था। वो तो कलेक्ट करते हर एक CDPO को और DM को आदेश देते, DM साहब जो थे सो CDPO को आदेश देते और वो CDPO तुरंत भर में उस डेटा को फ्लैश आउट करती और घंटा भर में, आज यदि मांगा गया डेटा कि भाई कल दे दीजिए, तो 24 घंटा के अंदर उस डेटा को सबको फ्लैश आउट कर दिया जाता। ये तो एक लूट का धंधा बना गया था। जनसंख्या थोड़े वो आदमी को थोड़ी गिनना था। और दूसरा कारण इसका ये है कि यहाँ देखा गया कि भाई इलेक्शन का टाइम आ रहा है, तो इलेक्शन के टाइम में आपस में सभी जनता को लड़वाने के लिए ऐसा किया गया था। संवैधानिक तौर पर ऐसा कुछ है नहीं कि जो मतलब ये करवाया जाए, लेकिन इनका मंशा था कि भाई आपस में सब कोई लड़ें, किसी एक खास जाति को, किसी एक आदमी को कम गिनती कीजिए कि वो रोड पर निकल करके और अपना हो हल्ला करेंगे, और जिससे कि इनको पॉलिटिकली, राजनीतिक ढंग से इनका जो है सो इनका और ज़्यादा ये होता है, भाई बदनाम कर दे, ये बात है। इस जनगणना से निकल कर के यह कि ब्रह्मर्षि समाज के लोगों का पहले के अपेक्षा गरीबी बढ़ी है, इस पर आपका क्या राय है? हाँ, गरीबी बढ़ी है। गरीबी बढ़ने का मुख्य कारण ये है कि भाई आज किसी भी समाज में, ये एक जाति की बात नहीं है, किसी भी समाज में 5-10% ही लोग होते हैं जो पैसे वाले होते हैं। मैंने कहने का मतलब है कि वो अपना खुद का कुछ न कुछ सिस्टम लागू करके और कहीं कहीं अपने बच्चे को बिहार से दूसरे जगह भेज करके उस लायक बनाते हैं पढ़ा के, जहां उनकी रोजी रोटी अच्छी चलती है। तो वो 10% ही लोग जो हैं सो वो अच्छे लोग हैं। तो गरीबी तो यहाँ इसलिए है कि भाई यहाँ पढ़ाई का साधन नहीं है। ये तो कभी हम नहीं देखे मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जब से हम लोग धरती पर चलने के लायक हुए, तो
लालू जी पूरा तहस नहस करके सिस्टम को छोड़े थे, तो फिर ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए नीतीश बाबू, तो ये हम लोगों को आशा हुई कि भाई बिहार अब जो है सो विकास की ओर दौड़ेगी, सब चीज़ लगेगा, उद्योग लगेगा, स्कूल की व्यवस्था अच्छी होगी, हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी होगी। अच्छी हुई भी, लेकिन वही एक टर्म, समझे कि नहीं। आज भी सभी जातियों में गरीब लोग हैं जिनको कि पढ़ने का साधन नहीं है, वही जाते हैं। तो ये तो और भाई व्यवस्था कर दी है कि जाइए थाली लेकर के जाइए, स्कूल में खूब खाना पीना खाइए और लौट करके चले, या वही थाली से मारा पीटी भी लेकर कर लेता है। भाई मास्टर लोग तो बेचारे लग जाते हैं वही खिचड़ी से अपना ये स्कूल चलाने के फेर में कि भाई स्कूल चले कि हमारी नौकरी बचे। तो ये उलझा करके रखे हुए हैं। कहीं न कहीं गरीबी का मुख्य कारण ये है कि ये पढ़ने नहीं देना चाहते हैं बच्चों को, चाहे किसी भी कास्ट समाज का हो। कई ब्रह्मर्षि लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन लोगों का समाज के उत्थान में क्या योगदान है? हाँ, उन लोगों का समाज के उत्थान में ये योगदान है कि हम लोग तो भाई इस मंच से जुड़े हुए हैं और हम प्रदेश अध्यक्ष हैं ब्रह्मर्षि विकास मंच फाउंडेशन का। तो हम लोग जो है सो हम लोगों के पास जो है समस्याएं आते रहती है। जैसे कोचिंग की समस्या है, बच्चे लोग पास आउट करके आते हैं गांव देहात से मैट्रिक का, और उसके बाद में उन लोगों को कोचिंग में एडमिशन का है, चाहे हॉस्पिटल में है। तो जो सबको तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं समाज के जो कि सहयोग करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल का सहयोग हो या फिर कोचिंग संस्थान का ये सहयोग हो। तो वो लोग वो चाहते हैं कि बच्चे लोग आएँ, पढ़ें, हम उनका मदद करेंगे, और मदद होती भी है। आपके समाज में एक कुरीति है कि लोग दहेज पर बहुत जोर देते हैं, और दहेज लेन देन के चक्कर में बहुत से परिवार जो है आज खेत बार बेच करके भी मेल की शादियां नहीं कर पाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, दहेज तो बहुत दहेज के मैटर में बहुत माथा जो है लोगों का ख़त्म हो गया है। हम तो यही कहेंगे कि भाई बड़े बड़े मंचों पर लोग जाते हैं और सब जगह बोलते हैं, चाहे हम हैं या कोई भी हैं, तो सब लोग चाहते हैं कि भाई दहेज कम से कम हो, इतना ही दहेज हो कि भाई जिससे कि दोनों का हाल रोज़गार चले। लेकिन यहाँ तो सीधा उल्टा हो जाता है, और उस दहेज के नाम पर कट्ठा बिगहा भी बिक जाता है। जहाँ अच्छा पैसा मिलता है ज़मीन का, जैसे पटना के इलाका में या ज़िला के स्तर पर यदि माना जाए तो ज़मीन महंगी है, तो वहाँ कट्ठा में काम चल जाता है। लेकिन अब गांव देहात में, हम लोग के यहाँ गांव देहात जहाँ है, तो वहाँ तो भाई बीघा बेचेंगे तब जाके काम पड़ेगा। 15 लाख का बीघा है, तो 1 बीघा बेचेंगे तब ना अपनी बेटी बहन का हम शादी करेंगे। तो ये कुरीति है, ये इसको सबको मानना चाहिए। और इसमें जो खास करके उच्च स्तरीय लोग जो हैं, जो सब समाज में, खास करके अपने समाज में भी, और हमारे देखा देखी लोग, हमारे आसपास के लोग जो रहने वाले होते हैं वो करते हैं। तो हम इस बात को लेकर के चले कि हमारे जितने भी उद्योगपति घराने के लोग हैं, इस पर कैंपेन करें, एक शिविर करें हर एक पंचायत में। गांव में तो जाना संभव नहीं है, हर एक पंचायत में जा कर के लोगों को समझाएं बुझाएं। दहेज एक बाढ़ का पानी है, वो आता है और 10 जगह चला जाता है। पैसा आएगा, ढोल ताशा बजेगा, बड़े बड़े लड्डू बटेंगे, उसके बाद फिर चौठारी के बाद कुछ नहीं रह जाता है। बस यही कहना है, दहेज के नाम पर जो दिखावा हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। हम तो इतना तक कहते हैं कि हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बेटा हैं, हम ये घोषणा कर दिए, बहुत पहले भी कर दिए हैं कि हम अपने बेटा का पैसा नहीं लेंगे तिलक में, और वो जो है एक आदर्श विवाह होगी। और वो शादी जो होगी सो हम चाहेंगे कि भाई दिन में ही वो शादी हो जाए, रात का शादी का कोई बात नहीं है। रात में शादी करके सब हित परिवार कुटुंब लोग अपने अपने घर को जाएं, और दिन में शादी होगी और दहेज मुक्त शादी होगी। वो एक आखिरी सवाल, आप की जो संस्था है, वह संस्था आपके समाज में जो कुरीतियाँ हैं या अशिक्षा है, उसको दूर करने के लिए क्या कार्यक्रम चला रही है? इस कार्यक्रम में है, हम लोग सब जगह जाते हैं, और ये उसके लिए हम लोग बजाबते डायरेक्ट रूप से कहते भी हैं। पिछले महीना में ही हम लोग काब निसरपुरा विक्रमगंज में एक गाँव है, बहुत बड़ा गाँव है, वहाँ भी हम लोग गए थे कार्यक्रम में। तो वहाँ भी हम लोग खुले मन से बोले थे कि भाई दहेज मुक्त किया जाए, दहेज पर ज़्यादा जोर नहीं रहा, उतना ही कीजिए कि भाई दोनों पक्ष का इज्जत बचा रह जाए। दहेज तो इसलिए न बनाया गया था कि दहेज का मतलब ही है कि जो हाथ उठा के जो बेटी वाले दे दें। अब उसका सीधा उल्टा ये हो गया कि भाई अब बेटा वाला उसको जो है सो फांसी के रस्सी जैसा खूब सोट करके अंतिम
पायदान तक के उससे पैसा लेते रहते हैं। तो वो आज का दहेज का जो ये है, सबसे मुख्य कारण ये है कि आज का दहेज नहीं कहा जाए, उसको फांसी का फंदा कहा जाए, वो उसको खींचने में लोग लगे रहते हैं। अभी आप देख रहे थे, हमारे साथ थे ब्रह्मर्षि विकास मंच परिषद के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश रंजन जी। इन्होंने अपने समाज के बारे में और अपने संस्था के बारे में विस्तार से बताया। आप सभी दर्शकों को सत्य श्यामला न्यूज़ की तरफ से धन्यवाद।